इसमें जो शायद कद्रू की नागों को उत्पन्न किया है उन्होंने। कद्रू की कथा आई, कद्रू आया है ना शब्द, कद्रू भी आया है। नागों की माता। हाँ, तो जो उन्होंने कहा है कि नागों ने को उत्पन्न किया जिन्होंने पृथ्वी का भार ग्रहण कर धर रखा है। तो ये कद्रू की और विनिता की जो कथाएं हैं वो पुराणों में बहुत बहुत आई हैं पुराणों में, तो सब सिंबॉलिक हैं। जो ध्रुव का अर्थ होता है हमारी क्रिएटिव नेचर, इसको कहेंगे। सिंपल रूप में समझ लें, जो हमारी नकारात्मक प्रकृति है, हमारी तामसिक प्रकृति है, वो है कद्रू, और जो हमारी सात्विक प्रकृति है वो है विनता। तो कद्रू से नाग पैदा हुए, कहा गया है कहानी में, कद्रू से नाग पैदा हुए। तो नाग का मतलब हम वो नाग नहीं जो जिसको हम कहते हैं कि ये कालिया नाग जमीन से निकल आया हमारे अलमारी के नीचे आके बैठ गया घर में, वो नाग नहीं। नाग है हमारी नकारात्मक वृत्तियां। तो जब हमारी प्रकृति तामसिक होगी तो तामसिक प्रकृति को होने पर हमारे भीतर नकारात्मक वृत्तियां ही पैदा होंगी, तो उनको कहा गया है नाग। अब ये नाग रहते हैं पृथ्वी के नीचे, जिसको कहा है कि ये पृथ्वी को धारण कर रहे हैं। तो जो हमारी नकारात्मक वृत्तियां हैं वो हमारे अवचेतन मन की गहराई में पड़ी हुई हैं। हमारा जो ये शरीर है इसको कहा गया है ये पृथ्वी है, हमारा शरीर भूमि है, पृथ्वी है। सिंबॉलिक रूप में इसको कहा गया, वास्तव में जो हम कहते हैं हमारी बॉडी, हमारा शरीर, इसको पुराणों में कहा गया है पृथ्वी। पृथ्वी में मन भी है, अवचेतन मन भी है, चेतन मन भी है, इंद्रियां भी हैं, चित्त भी है, सब कुछ है। तो अवचेतन मन को हम कहताल लोग भी कहते हैं, रसातल भी कहते हैं। तो ये जो शरीर रूपी पृथ्वी है, इस शरीर रूपी पृथ्वी में जो अवचेतन मन है, गहरा मन है, उस गहरे मन में संस्कार रूप में जो नकारात्मक वृत्तियां पड़ी हुई हैं उसको कहा है उन्होंने नाग। हमारे अवचेतन मन में सकारात्मक वृत्तियां भी, सकारात्मक संस्कार भी पड़े हुए हैं, नकारात्मक संस्कार भी पड़े हुए हैं। जब आगे हम रामायण को धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आगे आएगा, सुरसा निकल के आई समुद्र में से, तामसिक वृत्ति ने कद्रू कहा है उन्होंने, और उससे नागों की उत्पत्ति हुई है। नाग हमारी नकारात्मक वृत्तियां जो कि हमारे अवचेतन मन में पड़ी हुई है, जो हमारे चेतन मन में पड़ी हुई है वो नाग नहीं है। इसलिए दूसरी कथाएं भागवत पुराण में आई हैं कि नाग जो हैं वो रसातल में निवास करते हैं, पाताल में निवास करते हैं। तो अलग अलग ग्रंथों में फिर अलग अलग तरह से बातों को समझाया गया है जिससे कि हमें पूरी तरह से बातें समझ में आ जाए। हमारे यहाँ नागों को देवताओं की उपमा दी है, पर यहाँ वो नाग नहीं है। जिस चैप्टर में जो नाग शब्द आया है उस नाग से मैं वो नाग नहीं समझ लेने हैं जो कि जंगल में से आकर कभी कभी घर में घुस जाते हैं और हम उनको मारने की कोशिश करते हैं। उनको मारना नहीं है, हमारे यहाँ कहा गया है कि इस अस्तित्व में जो भी जीव है सबकी रक्षा करने का दायित्व है हमारा। हमें किसी को मारना नहीं है, इस अस्तित्व में उनको स्थान मिला है, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी उच्च उच्च लेवल की हमारे कि भारतीय संस्कृति में सबकी रक्षा करने का बात आई है। इसलिए इसलिए इसको कहा गया कि भारतीय संस्कृति महान संस्कृति है। तो जितने जीव इस पृथ्वी पर रहते हैं हमें उनको मारना नहीं है, उनके अपने स्थान है, वो अपने स्थान में वापस चले जाएंगे। तो जो जमीन में से निकल निकल कर बहुत प्रकार के सर्प नाग आते हैं तो उनको हमें कोशिश करना है कि उनको हमें मारना नहीं है, वो अपने आप अपने स्थान पर चले जाएंगे। तो मारना नहीं है, इससे बचाने के लिए सिंबॉलिक वे में उन्होंने कहा गया है ये देवता हैं, ये देवता हैं और हमें देवताओं की रक्षा करनी है। हमारा सारा जीवन इस प्रकार से ओत प्रोत है इन बातों से कि एक बात के अंदर दूसरी बात छिपी हुई है। पर चूंकि हमारी दृष्टि अभी बाहर केंद्रित है, अभी हम गहराई में अभी झांकने की सामर्थ्य अभी हमारे अंदर कम पैदा हुई है अभी थोड़ी, तो इसलिए हम जो बाहर की बातें हैं उनको, बाहर की बातों को, अंदर की बातों को थोड़ा एक हारमोनी उनके भीतर बना नहीं पाते। अभी नाग शब्द आया तो हमारा ध्यान तुरंत बाहर के नाग पर चला गया जो कि जमीन में से निकल निकल कर घरों में घुस जाते हैं, ना कि हमें नाग का जो असली अर्थ है वो पता नहीं है। इसलिए ये दिक्कत आ जाती है, इसलिए ये प्रश्न बन जाते हैं।
भागवत पुराण का जो पहला चैप्टर है उसके आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पाताल में पणि पणि नामक राक्षस रहते हैं। तो जो वहां पर पणि शब्द आया है भागवत पुराण में, तो वहां पर पणि का अर्थ है ये हमारी निगेटिव इमोशंस हैं, उनके लिए पणि शब्द आया है। और वहां भी वो है कि ये नाग पाताल लोक में रहते हैं। और आध्यात्मिक स्तर पर जो पाताल लोक है वो कोई जमीन के अंदर का पाताल नहीं है। जमीन के अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसको हम कहेंगे ये पाताल है, ये रसातल है, ये तलातल है, ये सुतल है, ये वितल है। 7 लोग जमीन के नीचे कहे गए हैं पुराणों में। तो जमीन को खोद के देखो, कहीं कोई लोक नहीं दिखने वाले। जैसे ऊपर आपको कोई स्वर्गलोक और नरक लोक, स्वर्ग और नरक नहीं दिखने वाले हैं, ये भौतिक स्थितियां नहीं है, ऐसे ही पृथ्वी के नीचे जो ये स्थितियां कही गई हैं ये भी कोई भौतिक स्थितियां नहीं है। सब आध्यात्मिक तात्पर्य है इनका। जी धीरे धीरे समझ में आएंगी बातें जैसे जैसे पढ़ेंगे। जी।